गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और दीपावली की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि कल दीपावली है तो अच्छे से मनाना दीपावली। ठीक है बच्चों, चलिए, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए हम सुबह सुबह क्लास लेके आते हैं ताकि सबसे पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम। ठीक है, सर्दियां शुरू हो गई है, अपना रजाई में बैठो आराम से, सुबह सुबह ठंड रहती है और आराम से क्लास लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। एग्जाम्पल्स कर देते हैं हम। तो कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे, कुछ और बाकी हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, इन्होंने कहा कि उन्नयन कोण 60 से 30 हो रहा है। अब मैंने शुरू की क्लास में पॉइंट्स बताए थे जो डायग्राम बनाने के लिए बहुत यूजफुल है, कि इन्होंने कहा जी ऐसे कोई कोण बन रहा होगा आपका ऐसे, तो ये 60 डिग्री का था कि ये इसकी परछाई हो गई। ठीक है, मीनार की परछाई हो गई है, यहाँ 60 डिग्री का कोण था। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि घटकर 30 हो गया, तो मैंने क्या बताया था, जितना कोण कम होता जाएगा उतने हम मीनार से दूर हटते जाएंगे। ठीक है, जिससे भी कोण बना होगा, यानी कि मीनार से बन रहा है तो लगभग यहाँ आ गए। ठीक है, मतलब दूर हट गए हो, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन्होंने कहा है ऐसे में परछाई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो सीधी सी बात है, पहले परछाई यहां तक होगी, अब यहां तक आ गई, तो ये दूरी कितनी है आपकी, 40 मीटर। ठीक है, चलो जी, ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। और कहा है कि और डीबी छाया की लंबाई है। अब डीबी छाया की लंबाई कहा है, यानी कि ये पूरी लंबाई क्या है, डीबी इन्होंने दे दिया। ठीक है, अब जो पॉइंट बचे उसका नामकरण भैया खुद कर लेंगे। ठीक है जी, क्या बचा अपने पास से कर लेंगे। अब डीबी तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, तो यही लेना पड़ेगा। मान लो यहाँ हमने ए मान लिया, यहाँ हमने सी मान लिया। ठीक है जी, सब चीज क्लियर है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो जो हमने किया वो हम लिख देंगे। ये हो गया एक डायग्राम था हमारा एबीसी त्रिभुज, और एक हो गया एबीडी। अब चलिए हमने इसमें क्या माना क्या नहीं हम मान लेंगे। हम अपने पास से मान रहे हैं बेटा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है जी, ऊंचाई मान ली h, और ये दूरी मान ली हमने यहां से यहां तक की x मीटर मान ली। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h मान ली और मीनार की पहली परछाई हमने x मान ली। ठीक है जी, मान ली। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि माना AB एक h मीटर लंबी मीनार है। ठीक है जी, तथा BC x मीटर की परछाई है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि ये DC 40 सेंटीमीटर है, जो बड़ी हुई परछाई है। ठीक है, दिया है ना, DC बराबर 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर ले लिया। सॉरी, DC दिया हुआ है, तो DB कितना हो जाएगा बेटा, इसलिए DB हो गया आपका 40 प्लस x मीटर हो जाएगा। भाई ये 40 है इतना और ये x है, तो ये कितना हो गया टोटल, 40 प्लस x मीटर। अब अपना आ जाओ डायग्राम में, क्या करेंगे, पहले ले लेंगे हम अपना ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लें,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कौन से में बेटा, ए बी सी में हमें दिख रहा है 60 डिग्री है। हमें क्या पता है, जो भी हमने भुजा लेफ्ट की है ये लंब है और ये आधार है। अब लंब और आधार है तो मतलब tan लग जाएगा, ठीक है। क्या लेंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा जी, हमारा tan 60 बराबर हो गया ए बी बटे बी सी। ए बी हो गया, बी सी हो गया। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की क्या है h, और हमारा ये क्या है x हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी हुई है, तो हम क्या करेंगे बेटा, x का मान निकाल लेंगे यहां से अगली इक्वेशन में रखने के लिए। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया आपका h बटे √3, यानी कि ये x इधर चला गया, √3 इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब दूसरा त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये बड़े वाला ए बी डी, इसमें भी हमें क्या पता है, आधार है पूरा जो हमें ज्ञात है और ये लंब है, यानी कि क्या लगेगा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ठीक है। और बी डी अभी मैंने बताया कितना है 40 + x, ठीक है, ठीक है जी। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, ए बी कितना हो गया h, और बी डी क्या हो गया, बी डी हो गया आपका 40 + x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 + x हो गया बराबर h √3, यहां से x बराबर क्या आया था, h √3 आया था, ठीक है जी। रख देंगे x की जगह, लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। तो इधर ठीक है, ये समीकरण 1 थी हमारी, इसे 2 मान लो या मत मान लो, ठीक है, पर समीकरण 1 से मान रख देंगे हम x का उठा के इस वाले में। तो क्या आएगा 40 + x का मान क्या है h बटे √3, ठीक है जी, बराबर h × √3, ठीक है बेटा। ये h वाली डिजिट एक तरफ ले जाएंगे, h √3, ये इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। एलसीएम ले दो, इसे पलट के लिख लेंगे इक्वेशन को, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया जी √3, और इधर √3 की मल्टीप्लाई होगी तो √3 गुना √3 3, यानी कि 3h - h बराबर 40। 3h में से 1h गए 2h, ठीक है जी, ये बचा 2h और √3 इधर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, जिससे कटेगा, तो यहां से आपका आ गया h बराबर 20√3। और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में पूछा था मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमने क्या मानी है h, तो ये क्या आया हमारा मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, ठीक है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है जी। यदि प्रेक्षक दीवार की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण में 15 डिग्री की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा सा कॉमन सेंस लगाओ,
ये मीनार ये बता रहा है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है जी। जब ये कह रहा है कि मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और प्रेक्षक दीवार की तरफ, दीवार क्वेश्चन में दीवार दे दिया है, वहां दीवार की जगह बेटा मीनार है, मीनार की तरफ जैसे ही बढ़ रहा है प्रेक्षक, तो भाई जब नजदीक आएगा तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था, मीनार से जब इंसान दूर हटेगा तो कोण घटता जाएगा और जितना नजदीक आएगा बढ़ता जाएगा। तो अब 15 डिग्री बढ़ रहा है, 30 से 15 डिग्री बढ़ जाएगा जब 20 मीटर उसके नजदीक आ जाएगा, यानी कि एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलो देखिए, ये हो गई आपकी मीनार। ठीक है जी। कोई एंगल दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ कोई इंसान खड़ा है, वो 20 मीटर मीनार की तरफ बढ़ेगा, सपोज दैट यहाँ से 20 मीटर है आपका इतना। ठीक है, इतना हो गया आपका 20 मीटर। तो जब वो यहाँ आ गया, यहाँ से मीनार की चोटी को देखेगा तो क्या कितने का कोण बनेगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि 15 डिग्री कोण बढ़ जाएगा, और जब 15 डिग्री कोण बढ़ जाएगा तो कितना बनेगा 45। ठीक है, चलिए इन्होंने दिया हुआ है, ये हमें 20 मीटर दे रखा है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया। आप इसमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। ये मान ली हमने, h मान ली। ठीक है जी, और ये दूरी मान ली हमने x मीटर। ठीक है, नामकरण कर दो भैया इनका। मीनार मान लिया हमने ए बी मान ली, ये बिंदु मान लिया हमने, पहले सी पे खड़ा था, अब चल के आ गया आपका डी पे। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो जो जो लिखा था, जो डायग्राम में किया, वही हमें लिख देना है। ठीक है, माना ए बी एक मीनार है, या ए बी एक ऐसे हाइट भी मेंशन कर देंगे ना। हेलो, उठाना। ए बी एक h मीटर लंबी या ऊंची कह लो मीनार है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और दिया हुआ है इन्होंने और क्या दिया है, दिया है एंगल ACB। ठीक है, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब 20 मीटर, चूंकि 20 मीटर मीनार की तरफ बढ़ने पर कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है, इसलिए क्या ADB एंगल, ये वाला बेटा ADB एंगल ADB कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि 30 तो यहाँ था ही और यहाँ पे जाने पे 15 बढ़ रहा था, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है जी, ओके, ठीक है। तो यहाँ लिख दो CD बराबर कितना था, जो इन्होंने दिया हुआ है 20। चलिए, और हमने क्या माना था, हमने माना कि ये DB जो है ये x है, BD बराबर x मीटर। अब आ जाओ अपना सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले ये वाला डायग्राम ले लो। अब हमें पता चल गया भैया ये 45 डिग्री है, तो रख दो इसे भी, 45 डिग्री आ गया। तो पहले ये वाला डायग्राम ले लेंगे। मीनार की ऊंचाई बतानी है ना हमें क्वेश्चन में। हाँ, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये वाला ले लो छोटा डायग्राम कि समकोण, छोटे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है बेटा, क्या लगेगा, हमें लंब पता है, आधार पता है, तो क्या हो जाएगा tan लगेगा, यानी कि tan 45 बराबर
ए बी बटे बी डी। ठीक है जी। tan 45 का मान क्या होता है? 1। ए बी कितना दिया हुआ है? h मान रखा है जी। बी डी कितना है हमारा? x। तो यानी कि x बराबर आ गया आपका यहां से h। ठीक है। अब ले लेंगे बड़े वाला ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा भाई? बड़े वाला तो ये है पूरा, तो इसके लिए लंब तो यही हुआ और आधार क्या हो जाएगा? ये पूरा बड़ा यानी कि BC। तो ये हो गया AB बटे BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर AB बटे BC है। AB क्या है हमारा? H। BC क्या है हमारा? हमें पता है जी B, ये है 20 प्लस x, यानी कि 20 प्लस x रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 प्लस x, ये √3 इधर गया, √3h। अब अभी हमने यहां से इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर कितना है x का मान? h आया, तो x की जगह क्या रख देंगे? यहाँ h रख दिया जी। और ये क्या है? √3h। ठीक है, ये √3h, ये h इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या हो गया? यहां से h कॉमन दिख रहा है, ले दिया, क्या बचा? √3 माइनस 1। तो h बराबर क्या हो जाएगा? h इधर ही रह जाएगा और ये √3 माइनस 1 इधर चला जाएगा, यानी कि h बराबर 20 बटे √3 माइनस 1। h बराबर 20 बटे √3 माइनस 1। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी हर में या अपॉन में हम इस तरीके से मतलब रूट में संख्या नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे? इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब √3 का स्क्वायर होगा क्या मिलेगा? 3। 1 का स्क्वायर होगा 1, और ऊपर क्या होगा? 20 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ पे बन गया 2। कितनी बार गया है? 10 बार। ठीक है, तो क्या आ गया? किसके बराबर चल रहा है? h बराबर आ गया आपका 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही आंसर आपका। ठीक है, तो h हमने मीनार की ऊंचाई तो मानी थी, तो बस लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो रोकते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है, कम से कम 6-7 बार आया हुआ है, तो आने की संभावनाएं भी बनती है, तो ध्यान से देखना। और इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना होती भी ज्यादा है जिनमें डिजिट का रोल कम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कम होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए देखिए स्क्रीन पर। किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि कोई मीनार है बेटा, उससे एक बिंदु तो है S दूरी दूर, ठीक है, और एक है T, कोई T मीटर है या कुछ भी है, इन्होंने यूनिट नहीं दी हुई है उसकी इकाई, मात्रक मतलब बस ऐसे ही दे दिया है कि इतने मीटर दूर है। तो वहां से जो दो कोण बन रहे हैं वे पूरक है। पूरक क्या होते हैं? पूरक वे दो कोण होते हैं जिनका मान 90, जिनका योग
90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, चलो तो हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √s/t है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो देखो बेटा, ये हो गई आपकी मीनार। ठीक है, हो गई जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो तो मिल आएगा। ये हो गई आपकी मीनार। ठीक है जी, हो गई। इन्होंने कहा कि इन्होंने दी हुई है कि किसी मीनार के आधार से, आधार ये हो गया कि s मीटर दूरी पे। ठीक है जी, ये हो गई दूरी आपकी s मीटर, मान लीजिए हमने s हो गई। मीनार तो सीधी होगी 90 डिग्री पे, तो यहाँ ये कुंडन कोण बना। फिर ये कह रहा है कि t दूरी पे, और इसमें दोनों दूरी दी कहां से है? मीनार के आधार से। तो ये जो t दूरी है यहां से यहां तक है, कि यहां से यहां तक ये पूरी दूरी कितनी है? t। कि अब यहाँ कोई दो कोण बन रहे हैं जो कैसे है? पूरक कोण है। और पूरक कोण कैसे होते हैं? कि मान लो एक जगह कोण अल्फा बन रहा है, एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कोण थीटा हो गया, दूसरा 90 - थीटा हो गया। क्यों हो गया थीटा? अब आधे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि पता नहीं 90 - थीटा क्यों लिख दिया। मैंने बताया ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। मान लो एक थीटा हो गया, ठीक है, मान लिया, और एक क्या है हमारा? चलो हमने बीटा मान लिया कि भाई इनका मान 90 डिग्री है। ये दो ऐसे कोण है, एक यहाँ बन रहा होगा, एक यहाँ, तो एक तो ये थीटा हो गया। नहीं, तुम बीटा भी मत मानो, तुम्हें एक्स मानने की आदत है ना, एक्स मानो। तो ये हो गया बेटा आपका दूसरा x। ऐसे तो वैल्यू निकालते हो आप इक्वेशन सॉल्व करके। तो एक थीटा हो गया, एक x। भाई ये थीटा इधर प्लस का, इधर जाके कैसा हो जाएगा? 90 - थीटा। तो इस x का मान क्या आ गया? 90 - थीटा। तो एक तो मान लिया हमने, ये वाला क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ठीक है जी, और ये वाला क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए, और क्या था क्वेश्चन में? अब बस सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ये है। तो हम अपने पास से क्या मान लेंगे? अभी फिलहाल मीनार की ऊंचाई मान लो h मान लो। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए हमने h मान ली। नामकरण कर दो भैया इनका। मान लो पहले एक बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये था, और आपके मीनार हो गई ये नहीं। ठीक है, ठीक है जी, हो गई। सारे बिंदुओं के नाम रख दिया। अब आ जाओ, जो हमने किया वो लिखना है। क्या माना हमने? माना मीनार सीडी की ऊंचाई बराबर h मीटर, या मतलब h मान लिया हमने। ठीक है, मात्र रखते उसमें कुछ है नहीं। तथा भूमि तल पर दो बिंदु A तथा B से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है जी, यानी कि एक हो गया थीटा, एक हो गया 90 - थीटा। ठीक है जी, या आप ऐसे कह सकते हो कि भूमि तल पर दो बिंदु बन रहे हैं, ए तथा मतलब ए पे और बी पे, एक थीटा एक 90 - थीटा। तो ऐसे मान लो हम लिख देंगे, इसलिए कोण BAC है ना, ये कितना मान लिया? थीटा। तथा DB एंड C कितना हो गया? 90 - थीटा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका 90 - थीटा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, इसलिए ये ऐसे हो गया। चलिए,
अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ले लेंगे कौन सा एंगल, सॉरी कौन सा ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज CAD। आप कोई सा भी ले लो जिसमें आपको सुविधा लगे, ठीक है। पहले हम हमेशा छोटे वाला लेते हैं क्वेश्चन में, तो इसमें भी छोटा ही लेंगे। कौन सा है छोटे वाला, DCB में। तो हमें क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो क्या लगेगा tan। मोस्टली तो tan ही लग रहा है, अब तो तुम्हें रट गया होगा, लंब बटे आधार tan। जहां भी लंब पता है आधार पता है tan, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया यहां से, DC बटे BC, tan थीटा। DC क्या है आपका H, और ये BC क्या है, अरे ये क्या लिख दिया हमने, अच्छा S दूरी दी हुई है ना, H/S, ठीक है बेटा। चलो जी अब क्या करेंगे, अब आ जाओ समकोण त्रिभुज बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे DCA। इसमें भी क्या लगेगा, हमें लंब पता है, आधार पता है, ठीक है जी। तो यहां भी लगेगा tan। ओहो बेटा एक चीज पे ध्यान दे दिया आपने भी और मैंने भी, छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा थोड़ी है, एंगल 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा ही तो है, तो यही तो लेंगे। तो जब भाई tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा आपका 90, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोट थीटा। चलो अब इस पर आ जाओ, बटे वाले में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर H/T, यानी कि CD/BC, ठीक है। BC क्या है आपका H, BC क्या है T। अब मैं tan थीटा को कैसे लिख सकता हूं, बताओ कैसे लिख सकता हूं भाई, ये tan है, मैं इसे लिख दूं 1/cot थीटा। ऐसे भी छोड़ो, tan थीटा बराबर H/T है, तो कोट बराबर क्या होगा, tan हमेशा कोट का उल्टा होता है और कोट tan का उल्टा, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं कोट थीटा बराबर T/H। लिख सकता हूं ना, कैसे आया ये भाई, ये चीज दिख रही है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 1/cot थीटा बराबर H/T है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, कोट थीटा चला गया इधर और ये H आ गया इधर बटे में, ये T चला गया इधर, तो हो गया ना T/H। ऐसे लिख दिया कोट थीटा बराबर T/H। लिख क्यों दिया, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है भैया उसमें कुछ ना कुछ तो तिड़गमबाजी करनी पड़ेगी। हम कोट थीटा को कोट थीटा के बराबर रख देंगे, ये होगी आपकी इक्वेशन 1 और ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या कोट थीटा, ये भी कोट थीटा के बराबर है, ये भी कोट थीटा के बराबर है, तो दोनों चीजें बराबर है, ठीक है। ये भी कोट का एक मान है, ये भी कोट का एक मान है। ऐसे मान लो एक बच्चा है, उसका नाम घर पे तुषार है, स्कूल में देवांश है, तो है तो वो एक ही ना, बस नाम अलग अलग है। ऐसे यहाँ वैल्यू अलग अलग है तो दोनों कोट थीटा की वैल्यू। तो चलो रख दो HS बराबर T/H। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा H/H, H² और S/T, ST, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G√रूट में हो जाएगा। तो कर दो, कर दिया जी। बस यही तो प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई किसके बराबर है, √ST, और H हमने क्या मानी है, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर √ST। बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ। लो स्क्रीनशॉट लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हुए, जो भी हुए हैं आपके 3-4 क्वेश्चंस अच्छे हैं। मेरा उद्देश्य आपको मैथ कंप्लीट कराना नहीं, मैथ सिखाना है, तो इसलिए चाहे मेरे एक दिन में 3 क्वेश्चन हो या 4, उससे मतलब नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए बेटा। तो
जिस लगन से मैं आपको मैथ करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसी लगन के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और मैथ सीखें और एक अच्छे विद्यार्थी का परिचय दें। और अच्छे विद्यार्थी का परिचय ये भी है कि अपने सर को सपोर्ट करें, तो लाइक शेयर करें, वीडियो को फैलाओ ताकि आप जैसे सभी बच्चे आपके टीचर्स से जुड़ सकें। ठीक है बेटा, और चलिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस। कल आपकी दीपावली है, खूब एंजॉय करना, अच्छी अच्छी बातें सीखना, अपने दोस्तों से मिलना। धन्यवाद।